द 50+ इंडियंस के इस शो में उन करोड़ों लोगों का स्वागत है जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, कुछ जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, कुछ जिम्मेदारियां निभानी बाकी हैं, कि किसी केस में 50 क्रॉस कर चुके हैं तो आपके आपके पेरेंट्स भी अभी हैं तो उनकी आप केयर लेते हैं। चलिए, सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। शुरुआत करते हैं छोटी सी बात से। हर एक के जीवन में पत्नी का जो है बड़ा हाथ रहता है। तो यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र जो थे, उनका नाम खूब है कि वो सच बोलते थे। उनकी वाइफ ने मौका ही नहीं दिया उनको कि वो झूठ बोलें। चलिए, इस छोटी सी चुटकी से शुरुआत करते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने आजीवन कभी झूठ नहीं बोला था, हमेशा उन्होंने सत्य बोला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो पाया। तो इनका प्रमुख कारण था उनकी पत्नी तारामती। तारामती क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति से कभी भी जीवन में ये 3 बातें नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं और फोन किसका। ये अगर 3 बातें राजा हरिश्चंद्र जी से भी पूछा जाया होता तो राजा हरिश्चंद्र भी आज सत्यवादी नहीं कहते। हाँ। सब घरों में दिवाली की सफाई जोर में चल रही है। कहीं कहीं वाइफ जो है हस्बैंड को भी कंपेल करती है कि आप भी कुछ इस पे हिस्सा लीजिए। चलिए, ऐसी एक छोटी सी बात को देखते हैं दिवाली की सफाई पे। बोल तो माँ। मुझे तो मार मार। जा। नहीं। आजे। नहीं। जवाब तो नहीं है। पर किस से? इस नए ज़माने में पोइट्री का भी अपना एक मज़ा है। कवि हरिवंश राय बच्चन, उनके सुपुत्र हैं अपने अमिताभ बच्चन, बड़ा अच्छा नरेशन करते हैं। तो उनके मुँह से कुछ कविता सुनी जाए। चलिए, सुनते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पुरानी फिल्मों के गानों में कभी कभी शब्द ऐसे होते थे कि किसी को वो सुन के कुछ प्रेरणा मिल जाती थी। ना मुँह छुपा के जियो, इस तरह का जो गाना है वो बड़ा अच्छा, काफ़ी इंस्पिरेशन देता है जीवन में। यहाँ तक कि उसके जो प्रोड्यूसर थे चोपड़ा साहब, उनसे कोई बंदा मिलने भी आया था कि भाई आपके इस गाने ने मेरे घर की जो है लाइफ बदल दी है। चलिए सुनते इस गाने को। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा। आप में से बहुत सौ को पुरानी वेस्टर्न मूवीज याद होंगी। वो घोड़े पे चले आ रहे हैं, उनके अलग टाइप के हैट हैं और पिस्तौल उनके हाथ में रहती है और चलाते रहते हैं। फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स, फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर, एंड द गुड, द बैड एंड द अगली। तो ये सब मूवी शायद आपको याद होगी। इनके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक थे वो बहुत बढ़िया थे। तो उसी में से जो फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स था उसका कुछ म्यूज़िक सुनते हैं। देखिए कितना जो ऑर्केस्ट्रा है कितना वंडरफुली प्ले कर रहा है। लेट्स लिसन टू दैट फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स।
हमारी लाइफ का जो साइकिल है, बच्चा एक जन्म लेता है उससे लेके उसके एंड तक, जैसे हमारे यहाँ तो घरों में उनके फ़ोटो पे माला टंग जाती है, और क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम्स में उनकी कब्र पे एक तख्ती लग जाती है। तो उसी साइकिल को एक छोटे से वीडियो में देखते हैं। अच्छा बनाया है जिसने बनाया है। लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो, द साइकिल ऑफ लाइफ। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It starts with all I know. चलिए, इस एपिसोड का एंड आ रहा है और जय भाई ठाकर आ गए हैं। 55 की एक और मूवी आज़ाद, दैट वाज अ वेरी गुड मूवी, और दिलीप कुमार तो थे ही, छा गए थे। और जो जो खूबसूरती है मीरा कुमार की, आई थिंक शी वाज एट हर प्राइम इन दिस मूवी आज़ाद। आपको देख के अच्छा लगेगा। और एक बात जो और कही जाती है कि काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में श्री रामचंद्र ने म्यूजिक का, इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था, और जो बहुत अच्छा बन पड़ता है। कितना हंसी है मौसम। चलिए देखते हैं आज़ाद, सुनते हैं जय भाई ठाकर। नमस्ते मित्रों। 1955 में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई और हम उसी साल की बात कर रहे हैं। अब की बारी है फिल्म आज़ाद की। आज़ाद दिलीप कुमार बनता है। आज़ाद भी बनता है, एक जागीरदार भी बनता है, एक डेकॉइट भी, बहुत कुछ बनता है फिल्म में, बहुरूपिया। और ये शायद एक ही फिल्म है दिलीप कुमार की कि जिसमें उन्होंने किरदार निभाया है एक मुसलमान का, बहुत छोटे से टाइम के लिए, मगर वो बहुत अच्छी उर्दू साफ बोलते हैं, तो उनका पेशा था और मज़ा लाते हैं। कहानी तो एकदम कॉमन है। एक पैसे वाले की बच्ची है और उसको किडनैप किया जाता है और उसे आज़ाद करके एक बड़ा बहादुर आदमी बचाता है, और वो उसको प्यार करने लगती है और कहती है कि मैं इसी से प्यार करूं, इसी से शादी करूंगी, अपने चाचा चाची से कहती है। और वो फिर उनको पता होता है कि भाई ये आज़ाद जो है वो तो बहुत बड़ा डाकू है, डेकॉइट है, तो वो कैसे शादी कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद सब ठीक हो जाता है। तो हमेशा होता आया है ना हिंदी फिल्मों में। तो मगर ये कहानी तो ठीक है, चलो कुछ ट्विस्ट वगैरह है, मगर बहुत बढ़िया यहाँ काम है दिलीप कुमार का। उन्होंने अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं, जो साथ साथ राज मेहरा और ओम प्रकाश की जोड़ी है, पुलिस की और उसके असिस्टेंट की, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। मैंने हमेशा बताया है ना कि ऐसे जो है ना वो बहुत अच्छा रोल करते हैं और बहुत मज़ा लाते हैं फिल्म में, शायद हीरो हीरोइन से ज़्यादा। खैर यहाँ तो हीरो दिलीप कुमार था, वरना भारत भूषण जैसा कोई हो तो ऐसे असिस्टेंट जो डायरेक्टर जो होता है
आई मीन असिस्टेंट सपोर्टिंग एक्टर्स जो होते हैं वो ठीक काम करते हैं। चलो छोड़िए, वो मेरी राय है, मगर इस फिल्म में गाने सुपर हिट थे, ये तो सब मानेंगे। अपलम चपलम, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, फिर राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, क्या गाने थे। तो आप ज़रूर देखिए। मीना कुमारी बहुत सुंदर लगती है इसमें, और दिलीप कुमार तो खैर दिलीप कुमार ही है, अपने फेवरेट हीरो है। आज़ाद 1955।